मिट्टी की छत पर बारिश जोरदार तरीके से बरस रही है। आंगन के मुरझाए फूलों को बहा ले जा रही है। मीरा मेज पर बैठी है। उसका कमजोर शरीर एक फीके शॉल में लिपटा हुआ है। उसका पीला चेहरा उस बीमारी से सालों के खामोश संघर्ष को दर्शा रहा है जो धीरे धीरे उसकी ताकत को कम कर रही है। घर जो कभी हंसी से भरा रहता था अब एक वीरान मंदिर सा लगता है। उसका पति राज बेसब्री से टहल रहा है। वह उसकी तरफ नहीं देखता। वह घड़ी खिड़की या जहां भी वह अपराध बोध से बच सकता है देखता है। मैं अब ऐसे नहीं जी सकता मीरा, तुम्हें समझना होगा, मैं अभी भी जवान हूं। उसकी आवाज ठंडी धार की तरह हवा में चुभती है। वह अंगूठी मेज पर छोड़ देता है। वह छोटा सा सुनहरा गोला जो कभी अनंत काल का प्रतीक था, अब वह बस मृत धातु है। मीरा यह भाव देखती है पर कुछ कह नहीं पाती। बारिश की आवाज उसकी धीमी सांसों में घुल मिल जाती है और उसका दिल धीरे धीरे जोर जोर से धड़कता हुआ प्रतीत होता है, मानो हर धड़कन उसे उसके त्याग की याद दिला रही हो। बाहर दरवाजा चरमराता है और एक आकृति आती है। प्रिया रंग बिरंगे कपड़ों और सहज हंसी मजाक वाली पड़ोसन। राज एक सूटकेस पकड़े हुए बिना कुछ कहे दरवाजे से होते हुए उसकी ओर चल देता है। एक पल के लिए मीरा सोचती है कि वह पीछे मुड़कर देखेगा। शायद उसे कुछ झिझक हो, शायद उसे वह औरत याद आ जाए जिसने उसकी तब देखभाल की थी जब उसके पास कुछ नहीं था, जो सुबह सुबह उसके काम करने के दौरान इंतजार करती थी। लेकिन वह नजर कभी नहीं आती। दरवाजा बंद हो जाता है और लोहे के टकराने की आवाज किसी वाक्य की तरह गूंजती है। घर के अंदर दीवार घड़ी टिक टिक करती रहती है, इस त्रासदी से बेखबर। शादी की अंगूठी मेज पर रखी है। उसके चारों ओर ब्रेड क्रम्ब्स और ठंडी चाय का प्याला है। मीरा अपनी उंगलियों से अंगूठी को छूती है और यह साधारण सा इशारा किसी भी शब्द से ज्यादा दर्दनाक है। यह सिर्फ एक गहना नहीं है, यह टूटे वादों की, बारिश में बह गए सपनों की याद दिलाता है। वह खड़ी होने की कोशिश करती है लेकिन उसका शरीर जवाब नहीं देता। कमजोरी उसे कुर्सी से जकड़ लेती है और खामोश आंसू मेज पोश पर गिरकर छोटे छोटे गहरे धब्बे बना देते हैं। हर बूंद मानो उसकी कहानी का एक अंश समेटे हुए है। वह दिन जब वह रात से मिली थी, आम के पेड़ के नीचे हुई वह साधारण शादी, वह जिंदगी जो उन्होंने ईंट ईंट जोड़कर बनाई थी, अब यह सब दूर दूर तक लगता है मानो यह किसी और औरत के साथ हुआ हो। मिट्टी की छत पर बारिश जोरदार तरीके से बरस रही है। आंगन के मुरझाए फूलों को बहा ले जा रही है। मीरा मेज पर बैठी है। उसका कमजोर शरीर एक फीके शॉल में लिपटा हुआ है। उसका पीला चेहरा उस बीमारी से सालों के खामोश संघर्ष को दर्शा रहा है जो धीरे धीरे उसकी ताकत को कम कर रही है। घर जो कभी हंसी से भरा रहता था अब एक वीरान मंदिर सा लगता है। उसका पति राज बेसब्री से टहल रहा है। वह उसकी तरफ नहीं देखता। वह घड़ी खिड़की या जहां भी वह अपराध बोध से बच सकता है देखता है। मैं अब ऐसे नहीं जी सकता मीरा, तुम्हें समझना होगा, मैं अभी भी जवान हूं। उसकी आवाज ठंडी धार की तरह हवा में चुभती है। वह अंगूठी मेज पर छोड़ देता है। वह छोटा सा सुनहरा गोला जो कभी अनंत काल का प्रतीक था, अब वह बस मृत धातु है। मीरा यह भाव देखती है पर कुछ कह नहीं पाती। बारिश की आवाज उसकी धीमी सांसों में घुल मिल जाती है और उसका दिल धीरे धीरे जोर जोर से धड़कता हुआ प्रतीत होता है, मानो हर धड़कन उसे उसके त्याग की याद दिला रही हो। बाहर दरवाजा चरमराता है और एक आकृति आती है। प्रिया रंग बिरंगे कपड़ों और सहज हंसी मजाक वाली पड़ोसन। राज एक सूटकेस पकड़े हुए बिना कुछ कहे दरवाजे से होते हुए उसकी ओर चल देता है। एक पल के लिए मीरा सोचती है कि वह पीछे मुड़कर देखेगा। शायद उसे कुछ झिझक हो, शायद उसे वह औरत याद आ जाए जिसने उसकी तब देखभाल की थी जब उसके पास कुछ नहीं था, जो सुबह सुबह उसके काम करने के दौरान इंतजार करती थी। लेकिन वह नजर कभी नहीं आती। दरवाजा बंद हो जाता है और लोहे के टकराने की आवाज किसी वाक्य की तरह गूंजती है। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी है जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे हैं। मीरा मुश्किल से उठती है, पेंटिंग के पास जाती है और धुंधले शीशे पर अपनी उंगलियां फेरती है। एक पल के लिए उसका मन करता है कि फ्रेम फाड़कर फेंक दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती।
इसके बजाय वह ठंडे शीशे पर अपना माथा दबाती है और बुदबुदाती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम रुकोगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हवा खिड़की से टकराती है और एक झोंका अंदर आता है, जिससे कमरे के कोने में रोशन करने वाला छोटा सा लैंप बुझ जाता है। अंधेरा छा जाता है और गड़गड़ाहट की आवाज उसके विलाप का जवाब देती है, मानो आकाश भी इस अन्याय से घायल हो गया हो। उस रात मीरा को एक ऐसी बात का एहसास होता है जिसे वह अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है, कि इंसानी प्यार भले ही टूट जाए, लेकिन किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। दर्द इतना गहरा है कि सज्जा सा लगता है, लेकिन उसके अंदर उम्मीद की एक लगभग अदृश्य डोर अभी भी धड़क रही है, सहमी हुई, खंडहर के नीचे छिपी हुई। वह अंगूठी पकड़ती है, आंखें बंद करती है और फुसफुसाती है, अगर दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है तो भगवान मुझे अभी देख ले। घर में सन्नाटा पसरा रहता है, सिर्फ बारिश की आवाजें ही गवाह हैं, और एक भूली हुई औरत के टूटे हुए दिल में आसमान एक राज छुपाए हुए है। कभी कभी जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है, तभी एक नई शुरुआत उभरने लगती है। राज के जाने के बाद के दिन लंबे और खामोश थे। बारिश थम गई थी, लेकिन घर के अंदर का खालीपन किसी तूफान से भी ज्यादा जोरदार लग रहा था। मीरा हर सुबह मुर्गियों की दूर से आती आवाज और पुरानी लकड़ियों की चरमराहट से जागती थी। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था, बीमारी अभी भी बनी हुई थी, लेकिन अब एक और जख्म था, ऐसा जख्म जो न तो जांचों में दिख सकता था और न ही दवा से ठीक हो सकता था। तिरस्कार का जख्म। पड़ोसी दरवाजे पर फुसफुसा रहे थे, कुछ दया से देख रहे थे, कुछ व्यंग्य से। उन्होंने कहा कि राज ने सही किया, मीरा पहले से ही एक थकी हुई औरत थी। कोई भी इतने लंबे समय तक किसी बीमार व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता। हर शब्द उस पर किसी अदृश्य कांटे की तरह चुभता था, लेकिन घायल होने के बावजूद मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पर्दे बंद कर दिए, एक गहरी सांस ली और अपनी मां की आवाज याद करने की कोशिश की, जो कहती थी, जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेती है तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है। एक दिन अपना कमरा साफ करते हुए मीरा को दीवार से टिका हुआ एक पुराना आईना मिला, जो कई जगहों से टूटा हुआ था। उसने ध्यान से उसे उठाया और खुद को देखा। उसमें जो छवि दिखाई दे रही थी वह खंडित थी। एक कोने में आंख, दूसरे कोने में आधा मुंह, चेहरा मानो मानो जीवन ही बिखर गया हो। लेकिन आईने की दरारों में भी रोशनी थी। टूटे हुए प्रतिबिंब से एक अजीब सी चमक आ रही थी, मानो कह रही हो, तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जो नष्ट नहीं हुआ है। तभी एक निर्णय की शुरुआत हुई। मीरा खिड़की के पास बैठी खांसते हुए गीले आंगन को देखने लगी। उसे राज, प्रिया और उन सब चीजों का ख्याल आया जो उसने खो दी थी। लेकिन उसे गांव की औरतों का भी ख्याल आया। कितनी ही ऐसी खामोशियों में फंसी हुई परित्याग और शर्म के बोझ तले जी रही थीं। अगर वह अभी भी जिंदा थी तो शायद किसी मकसद से। अगली सुबह उसने अपनी डिक्की से एक पुरानी सिलाई मशीन निकाली। स्त्री जंग खा चुकी थी, पैडल अटक रहा था, फिर भी उसने उसे साफ किया, तेल लगाया और परखा। पहली सिलाई टेढ़ी थी, कपड़ा फटा हुआ था, धागा टूट गया था, फिर भी वह मुस्कुराई। यह एक नई शुरुआत थी। कपड़े को चीरती सुई की आवाज पूरे घर में प्रतिरोध के एक शांत गीत की तरह गूंज रही थी। अगले कुछ दिनों में उसने बाजार में बेचने के लिए साधारण चादरें और कपड़े सिलने शुरू कर दिए। शुरुआत में तो लगभग किसी ने कुछ नहीं खरीदा। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, एक परित्यक्त महिला के हाथ के कपड़े कौन चाहेगा। लेकिन एक दोपहर एक पड़ोसी जो विधवा थी और 3 बच्चों की मां थी, मदद मांगने आई। उसका पति भी चला गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करे। मीरा ने उसे देखा और अपनी ही हताशा का प्रतिबिंब देखा। एक दिन अपना कमरा साफ करते हुए मीरा को दीवार से टिका हुआ एक पुराना आईना मिला, जो कई जगहों से टूटा हुआ था। उसने ध्यान से उसे उठाया और खुद को देखा। उसमें जो छवि दिखाई दे रही थी वह खंडित थी। एक कोने में आंख, दूसरे कोने में आधा मुंह, चेहरा मानो मानो जीवन ही बिखर गया हो। लेकिन आईने की दरारों में भी रोशनी थी। टूटे हुए प्रतिबिंब से एक अजीब सी चमक आ रही थी, मानो कह रही हो,
तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जो नष्ट नहीं हुआ है। तभी एक निर्णय की शुरुआत हुई। मीरा खिड़की के पास बैठी खांसते हुए गीले आंगन को देखने लगी। उसे राज, प्रिया और उन सब चीजों का ख्याल आया जो उसने खो दी थी। लेकिन उसे गांव की औरतों का भी ख्याल आया। कितनी ही ऐसी खामोशियों में फंसी हुई परित्याग और शर्म के बोझ तले जी रही थी। अगर वह अभी भी जिंदा थी तो शायद किसी मकसद से। अगली सुबह उसने अपनी डिक्की से एक पुरानी सिलाई मशीन निकाली। स्त्री जंग खा चुकी थी, पैडल अटक रहा था, फिर भी उसने उसे साफ किया, तेल लगाया और परखा। पहली सिलाई टेढ़ी थी, कपड़ा फटा हुआ था, धागा टूट गया था, फिर भी वह मुस्कुराई। यह एक नई शुरुआत थी। कपड़े को चीरती सुई की आवाज पूरे घर में प्रतिरोध के एक शांत गीत की तरह गूंज रही थी। अगले कुछ दिनों में उसने बाजार में बेचने के लिए साधारण चादरें और कपड़े सिलने शुरू कर दिए। शुरुआत में तो लगभग किसी ने कुछ नहीं खरीदा। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, एक परित्यक्त महिला के हाथ के कपड़े कौन चाहेगा। लेकिन एक दोपहर एक पड़ोसी जो विधवा थी और 3 बच्चों की मां थी, मदद मांगने आई। उसका पति भी चला गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करे। मीरा ने उसे देखा और अपनी ही हताशा का प्रतिबिंब देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे सिलाई सीखने के लिए आमंत्रित किया और इस तरह कपड़े के टुकड़ों और रंगीन धागों के बीच 2 जिंदगियां फिर से बनने लगी। जल्द ही दूसरी औरतें भी आ गईं, हर एक अपने दर्द, अपनी कहानी, अपने त्याग के साथ। कभी खामोश घर आवाजों, शर्मीली हंसी और सिलाई दर सिलाई जुड़ती उम्मीद से भर गया। दीवार पर टूटा हुआ आईना वहीं रहा और मीरा रोज उसे देखती रही। अब जब वह अपना प्रतिबिंब देखती तो न सिर्फ यह देखती कि दुनिया ने क्या तोड़ दिया था, बल्कि यह भी कि ईश्वर क्या बहाल कर रहे थे। वह दरार अब शर्म की निशानी नहीं थी, बचने की निशानी थी। समय के साथ लोगों ने इस बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया। जिस महिला को लोग हारा हुआ मान रहे थे, अब वह दूसरों को फिर से शुरुआत करने में मदद कर रही थी। उसके हाथ जो कभी नाजुक थे, अब शून्य से सुंदरता रच रहे थे। उसकी आंखें जो कभी आंसुओं से भरी थीं, अब एक मौन, दृढ़, अटूट विश्वास की झलक दिखा रही थीं। एक शाम मीरा अपने सिले हुए कपड़े फैलाने आंगन में गई। आसमान सुनहरा था और हवा पंखों की तरह कपड़ों से खेल रही थी। बहुत दिनों बाद पहली बार उसके दिल में हल्कापन महसूस हुआ। उसने धीरे से एक छोटी सी प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका धन्यवाद। जब सब चले गए तब आपने मुझे मरने नहीं दिया। बाट के दूसरी तरफ वही पड़ोसी जो कभी उससे घृणा करते थे, अब उसे सम्मान की नजर से देखते थे। और उनमें से एक ने धीरे से कहा, वह न सिर्फ बच गई बल्कि फली फूली। और इस तरह रेखाओं और धब्बों के बीच मीरा ने विश्वास के रहस्य को समझा कि संसार एक स्त्री को तोड़ सकता है, लेकिन वह उस प्रकाश को नहीं बुझा सकता जो ईश्वर उसके भीतर प्रज्वलित करता है। मीरा को मेज पर अकेली छोड़े हुए बरसों बीत गए थे। उसकी अंगूठी ठंडी और दिल टूटा हुआ था। समय जो कभी दुश्मन सा लगता था, अब उसका खामोश साथी बन गया था। हर सुबह सुइयों की खनक, उंगलियों के बीच धागे के नाचने की आवाज और उन औरतों की हंसी लेकर आती थी जो अब उसके छोटे से परिवार का हिस्सा थी। ईंटों का वह सादा घर जो कभी खाली और सीलन भरा था, अब उम्मीद का एक आश्रय बन गया था। एक रंगीन स्टूडियो जहां दुख कला में बदल जाता था। मेज पर सुई सूरज की एक छोटी सी किरण की तरह चमक रही थी। मीरा के लिए उस साधारण सी चीज में उपचार की शक्ति थी, सिर्फ कपड़ों को ही नहीं बल्कि आत्माओं को भी। उसका हर टांका एक मौन प्रार्थना थी। उसके हाथों से छूटने वाला हर कपड़ा किसी को लौटाई गई गरिमा का एक टुकड़ा था। स्टूडियो धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे कोई पौधा सूखी जमीन में भी टिका रहता है। जो महिलाएं कभी मदद के लिए आती थीं, अब दूसरों को सिखाती थीं। नई शुरुआत की श्रृंखला पूरे गांव में फैल गई, प्रेम और विश्वास से बुनी हुई। एक दिन एक युवा रिपोर्टर दरवाजे पर आया। उसने एक ऐसी महिला के बारे में सुना था जिसने दर्द को सहारा बना लिया था और उसकी कहानी सुनना चाहता था। मीरा हमेशा की तरह शर्मीली लगभग मना कर ही दिया।
उसने कहा कि उसकी जिंदगी कोई बड़ी बात नहीं है, वह बस वही करती है जो उसे करना है। लेकिन रिपोर्टर जिद पर अड़ा रहा और घंटों वहीं रहा, सिलाई देखता रहा, हंसी सुनता रहा और उन महिलाओं की स्वीकारोक्ति सुनता रहा जिन्हें उस आशा की कार्यशाला ने बचाया था। उन्होंने तस्वीरें ली, एक साधारण वीडियो रिकॉर्ड किया और इसे एक ऐसे शीर्षक के साथ प्रकाशित किया जो पूरे देश में गूंजेगा। वह महिला जिसने अपने दर्द को सिया और दूसरों को साहस का वस्त्र पहनाया। कुछ ही दिनों में मीरा की कहानी वायरल हो गई। हजारों लोगों ने इस भुला दी गई महिला की सादगी और ताकत से प्रभावित होकर उसके शब्दों को साझा किया। हर जगह से संदेश आने लगे। परित्यक्त महिलाओं, अकेली माताओं, विधवाओं, पूर्वाग्रहों से जूझ रहे युवाओं से, सभी ने मीरा में प्रतिरोध के अर्थ की एक जीवंत झलक देखी। लोग स्टूडियो में आने लगे, दान कपड़े और नई मशीनें लेकर आने लगे। जगह रंगों और चहल पहल से भर गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात मीरा की शांति थी। वह प्रसिद्ध से चकाचौंध नहीं लग रही थी। उसने बस मुस्कुराकर कहा, भगवान ने मुझे धागे की तरह इस्तेमाल किया है ताकि दुनिया की टूट फूट को जोड़ सकूं। मीरा को मेज पर अकेली छोड़े हुए बरसों बीत गए थे। उसकी अंगूठी ठंडी और दिल टूटा हुआ था। समय जो कभी दुश्मन सा लगता था, अब उसका खामोश साथी बन गया था। हर सुबह सुइयों की खनक, उंगलियों के बीच धागे के नाचने की आवाज और उन औरतों की हंसी लेकर आती थी जो अब उसके छोटे से परिवार का हिस्सा थीं। ईंटों का वह सादा घर जो कभी खाली और सीलन भरा था, अब उम्मीद का एक आश्रय बन गया था। एक रंगीन स्टूडियो जहां दुख कला में बदल जाता था। मेज पर सुई सूरज की एक छोटी सी किरण की तरह चमक रही थी। मीरा के लिए उस साधारण सी चीज में उपचार की शक्ति थी। सिर्फ कपड़ों को ही नहीं बल्कि आत्माओं को भी। उसका हर टांका एक मौन प्रार्थना थी। उसके हाथों से छूटने वाला हर कपड़ा किसी को लौटाई गई गरिमा का एक टुकड़ा था। स्टूडियो धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे कोई पौधा सूखी जमीन में भी टिका रहता है। जो महिलाएं कभी मदद के लिए आती थीं, अब दूसरों को सिखाती थीं। नई शुरुआत की श्रृंखला पूरे गांव में फैल गई, प्रेम और विश्वास से बुनी हुई। एक दिन एक युवा रिपोर्टर दरवाजे पर आया। उसने एक ऐसी महिला के बारे में सुना था जिसने दर्द को सहारा बना लिया था और उसकी कहानी सुनना चाहता था। मीरा हमेशा की तरह शर्मीली, लगभग मना कर ही दिया। उसने कहा कि उसकी जिंदगी कोई बड़ी बात नहीं है, वह बस वही करती है जो उसे करना है। लेकिन रिपोर्टर जिद पर अड़ा रहा और घंटों वहीं रहा, सिलाई देखता रहा, हंसी सुनता रहा और उन महिलाओं की स्वीकारोक्ति सुनता रहा जिन्हें उस आशा की कार्यशाला ने बचाया था। लोग स्टूडियो में आने लगे, दान कपड़े और नई मशीनें लेकर आने लगे। जगह रंगों और चहल पहल से भर गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात मीरा की शांति थी। वह प्रसिद्ध से चकाचौंध नहीं लग रही थी। उसने बस मुस्कुराकर कहा, भगवान ने मुझे धागे की तरह इस्तेमाल किया है ताकि दुनिया की टूट फूट को जोड़ सकूं। स्टूडियो का नाम, जो पहले अस्तित्व में भी नहीं था, एक छात्र ने लकड़ी के बोर्ड पर लिख दिया, नई शुरुआत, और यह नाम बस गया। यह स्त्रीत्व और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन गया। अगले हफ्ते टेलीविजन पर एक लंबी रिपोर्ट प्रसारित हुई। इसमें स्टूडियो, महिलाएं, साधारण कपड़े गरिमा के प्रतीक में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे थे और मीरा टाइपराइटर पर बैठी शांत स्वर में बोल रही थी। उस पल एक आंसू बह निकला, दुख का नहीं बल्कि कृतज्ञता का। मीरा जानती थी कि दुनिया ने उससे बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन ईश्वर ने उसे सबसे जरूरी चीज दी थी, उद्देश्य। जब जीवन ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैंने पाया कि जो थोड़ा बहुत बचा था वह नए सिरे से शुरुआत करने के लिए पर्याप्त था। तुम्हारे साथ ही मैं पुनः जीवित हुआ, वह बुदबुदाया। पूरा देश भावुक हो गया। लोगों ने समर्थन के संदेश भेजे, व्याख्यानों के निमंत्रण भेजे और यहां तक कि पुरस्कार भी मिलने लगे। लेकिन उसने कई लोगों को ठुकरा दिया। उसने कहा कि वह मंच पर नहीं जाना चाहती, वह सिलाई करती रहना चाहती है, उसी जगह जहां ईश्वर ने उसे फिर से बनाया था। सुई वहीं रही, गोधूली में चमकती रही, उसे याद दिलाती रही कि दर्द चुभ सकता है लेकिन जोड़ भी सकता है। और अपनी आत्मा की गहराई में मीरा जानती थी,
उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि ईश्वर घावों को भी सृष्टि के उपकरण में बदल देता है। इस प्रकार जो त्याग और अपमान से शुरू हुआ था, वह एक ऐसी ताकत की कहानी बन गया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। मीरा, वह अस्वीकृत महिला, अब हजारों लोगों के लिए एक जीवंत प्रेरणा थी। और जबकि दुनिया उसे नायिका कह रही थी, वह चुप रही, उसी विश्वास से प्रेरित जिसने उसे तब सहारा दिया था जब बाकी सब ने मुंह मोड़ लिया था। एक दिन दोपहर के समय मीरा खुद को अपने स्टूडियो में अकेली पाती है। बाकी लोग जा चुके थे और पारदर्शी खिड़की के शीशे से सूरज की रोशनी दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। मेज पर वही सुई पड़ी थी जिसका इस्तेमाल उसने शुरू से किया था, पतली, थोड़ी मुड़ी हुई, पर फिर भी मजबूत। उसने उसे अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा और उसे ऐसे निहारा जैसे किसी चमत्कार के बारे में सोच रही हो। तुम्हारे साथ ही मैं पुनः जीवित हुआ, वह बुदबुदाया। उस पल एक आंसू बह निकला, दुहक का नहीं बल्कि कृतज्ञता का। मीरा जानती थी कि दुनिया ने उससे बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन ईश्वर ने उसे सबसे जरूरी चीज दी थी, उद्देश्य। अगले हफ्ते टेलीविजन पर एक लंबी रिपोर्ट प्रसारित हुई। इसमें स्टूडियो, महिलाएं साधारण कपड़े गरिमा के प्रतीक में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे थे और मीरा टाइपराइटर पर बैठी शांत स्वर में बोल रही थी, जब जीवन ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैंने पाया कि जो थोड़ा बहुत बचा था वह नए सिरे से शुरुआत करने के लिए पर्याप्त था। पूरा देश भावुक हो गया। लोगों ने समर्थन के संदेश भेजे, व्याख्यानों के निमंत्रण भेजे और यहां तक कि पुरस्कार भी मिलने लगे। लेकिन उसने कई लोगों को ठुकरा दिया। उसने कहा कि वह मंच पर नहीं जाना चाहती, वह सिलाई करती रहना चाहती है, उसी जगह जहां ईश्वर ने उसे फिर से बनाया था। इस प्रकार जो त्याग और अपमान से शुरू हुआ था, वह एक ऐसी ताकत की कहानी बन गया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। मीरा, वह अस्वीकृत महिला, अब हजारों लोगों के लिए एक जीवंत प्रेरणा थी। और जबकि दुनिया उसे नायिका कह रही थी, वह चुप रही, उसी विश्वास से प्रेरित जिसने उसे तब सहारा दिया था जब बाकी सब ने मुंह मोड़ लिया था। सुई वहीं रही, गोधूली में चमकती रही, उसे याद दिलाती रही कि दर्द चुभ सकता है लेकिन जोड़ भी सकता है। और अपनी आत्मा की गहराई में मीरा जानती थी, उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि ईश्वर घावों को भी सृष्टि के उपकरण में बदल देता है। समय ने अपनी खामोश विडंबनाओं के साथ ऐसे मोड़ लिए थे जिनकी भविष्यवाणी भाग्य भी नहीं कर सकता था। राज, वह आदमी जिसने कभी मीरा को रुंधी हुई आवाज और बिखरी हुई आत्मा के साथ छोड़ दिया था, अब उन्हीं धूल भरी गांव की गलियों में घूम रहा था, लेकिन बिना उस अहंकार के जो कभी उसके साथ था। उसका चेहरा जो कभी गर्व और दृढ़ता से भरा था, अब हार के निशान दिखा रहा था। उसके सादे कपड़े, उसकी थकी हुई निगाहें और उसके पीछे पछतावे की परछाई शब्दों से कहीं ज्यादा कह रही थी। उसकी पड़ोसी प्रिया, जिसके लिए उसने सब कुछ त्याग दिया था, महीनों पहले उसे छोड़कर चली गई थी। उसने उसके पास बचे हुए थोड़े बहुत पैसे भी लिए और बिना पीछे मुड़कर देखे चली गई और राज के मन में पल रहे भ्रमों को भी अपने साथ ले गई। जिंदगी जो कभी उम्मीदों से जगमगाती लगती थी, अब अकेलेपन का रेगिस्तान बन गई थी। टूटा फूटा, भुला हुआ और बीमार, वह शहर दर शहर शरण ढूंढने के लिए भटकता रहा। तभी उसने वह नाम सुना जिसे समय मिटा नहीं सका, मीरा। अखबारों और सोशल मीडिया पर उन्हें एक सराहनीय महिला, दृढ़ता और विश्वास की प्रतीक बताया गया। दुनिया अब उस महिला का सम्मान करती थी जिसे कभी कमजोर, बोझ कहा जाता था। राज पहले तो इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि यह कोई अतिशयोक्ति है, कोई मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन गांव लौटने पर उसने इसे अपनी आंखों से देखा। रेकोमेकोस कार्यशाला रंगों, हंसी और उम्मीदों से भरी हुई। औरतें सिलाई कर रही थीं, बच्चे बरामदे में खेल रहे थे और मीरा का नाम सम्मान और स्नेह से लिया जा रहा था। वह दूर खड़ा होकर इस दृश्य को ऐसे देख रहा था मानो अपनी ही भूल के क्रूर दर्पण में झांक रहा हो। जिस स्त्री को उसने कभी गिरा हुआ छोड़ दिया था, वह अब दूसरों को ऊपर उठा रही थी। जिसे उसने नष्ट किया था, उसे ईश्वर ने कोमलता और न्याय के साथ फिर से बनाया था।
भारी मन से राज उसके पास गया। एक अजनबी की उपस्थिति देखकर महिलाएं एक पल के लिए रुक गईं। मीरा ने ऊपर देखा और समय मानो थम सा गया था। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह घना, लगभग पवित्र था। राज में तुरंत बोलने की हिम्मत नहीं थी। शर्म से उसके गले में शब्द अटक गए। आखिरकार वह बुदबुदाया, मीरा, मुझे मदद चाहिए। वह चुप रही। उसकी निगाहें शांत लेकिन दृढ़ थीं। न कोई नफरत थी, न कोई बदला, बस एक स्वस्थ आत्मा से उपजी शांति। एक पल के लिए उसे वह आदमी नहीं दिखा जिसने उसे चोट पहुंचाई थी, बल्कि वह अहंकारी इंसान दिखा जो अब माफी मांग रहा था। राज ने अपनी आवाज तोड़ते हुए कहा, मैंने सब कुछ खो दिया। उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। मीरा ने गहरी सांस ली और उस दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, जैसे अब उसके हृदय पर कोई बेड़ियां नहीं है। तुमने मुझे खत्म कहा राज। मैंने तो बस वही पूरा किया जो भगवान ने शुरू किया था। वाक्य हवा में तैर रहा था, एक साथ तीखा और मीठा। यह एक वाक्य भी था और एक आशीर्वाद भी। राज ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई आरोप नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। उसने उसे अपमानित नहीं किया, उसे बाहर नहीं निकाला। उसने बस एक दर्जन से उसके लिए खाने की थाली लाने को कहा। उसे भी भूख लगी है, उसने कहा, और अपनी सिलाई मशीन के पास लौट गई। राज ने चुपचाप धीरे धीरे खाना खाया। हर चम्मच में यादों का बोझ था, अपराध बोध का कड़वा स्वाद। उसने चारों ओर देखा और दीवारों पर टंगे कपड़े देखे, बड़े करीने से बने, चटक रंगों वाले और साधारण कपड़ों वाले। हर सिलाई में उस औरत का एक टुकड़ा था जिसे उसने बर्बाद किया था और जिसे ईश्वर ने ऊंचा किया था। जाने से पहले वह फिर पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? मीरा ने उसकी ओर कोमलता से देखा और कहा, जो लोग दर्द जानते हैं और उससे उबर जाते हैं वे नफरत नहीं करते राज, वे माफ करना सीखते हैं। लेकिन माफी वापस लौटने का निमंत्रण नहीं है। यह सिर्फ आपको शांति से वहां से जाना सीखने के लिए है। मैंने सब कुछ खो दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। राज बच्चों की तरह रो पड़ा। मीरा चुपचाप वापस सिलाई करने लगी। सुई कपड़े में एक स्थिर लय के साथ चुभ रही थी, मानो किसी दिल ने बिना किसी द्वेष के धड़कना सीख लिया हो। उसने उसे अपमानित नहीं किया, उसे बाहर नहीं निकाला। उसने बस एक दर्जन से उसके लिए खाने की थाली लाने को कहा। उसे भी भूख लगी है, उसने कहा, और अपनी सिलाई मशीन के पास लौट गई। जाने से पहले वह फिर पास आया और फुसफुसाते हुए बोला। राज ने अपनी आवाज तोड़ते हुए कहा। मीरा ने उसकी ओर कोमलता से देखा और कहा। वाक्य हवा में तैर रहा था, एक साथ तीखा और मीठा। यह एक वाक्य भी था और एक आशीर्वाद भी। राज ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई आरोप नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? तुमने मुझे खत्म कहा राज। मैंने तो बस वही पूरा किया जो भगवान ने शुरू किया था। राज ने चुपचाप धीरे धीरे खाना खाया। हर चम्मच में यादों का बोझ था, अपराध बोध का कड़वा स्वाद। उसने चारों ओर देखा और दीवारों पर टंगे कपड़े देखे, बड़े करीने से बने, चटक रंगों वाले और साधारण कपड़ों वाले। हर सिलाई में उस औरत का एक टुकड़ा था जिसे उसने बर्बाद किया था और जिसे ईश्वर ने ऊंचा किया था। मीरा ने गहरी सांस ली और उस दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, जैसे अब उसके हृदय पर कोई बेड़ियां नहीं है। और उसी क्षण पश्चाताप करने वाला व्यक्ति अपने रास्ते पर चला गया और अपने साथ उस नजर की स्मृति ले गया जिसने उसे बिना कुछ कहे ही क्षमा कर दिया था। वह नजर जिसने उस आत्मा की शक्ति को प्रतिबिंबित किया था जिसे दुनिया ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन स्वर्ग ने उसे फिर से बनाने का फैसला किया। राज बच्चों की तरह रो पड़ा। मीरा चुपचाप वापस सिलाई करने लगी। सुई कपड़े में एक स्थिर लय के साथ चुभ रही थी, मानो किसी दिल ने बिना किसी द्वेष के धड़कना सीख लिया हो। जब वह चला गया तो सूरज ढलने लगा था। आसमान सुनहरे और नारंगी रंग से रंग गया था। राज ने पीछे मुड़कर देखा और खिड़की से मीरा को देखा, शांत, अंदर आती धूप से रोशन। आखिरकार उसे समझ आया कि जिस औरत को वह टूटी हुई कह रहा था, वह इस बात का जीता जागता सबूत थी कि ईश्वर कहानियों को खत्म नहीं करता,
वह उन्हें रूपांतरित करता है। और उसी क्षण पश्चाताप करने वाला व्यक्ति अपने रास्ते पर चला गया और अपने साथ उस नजर की स्मृति ले गया जिसने उसे बिना कुछ कहे ही क्षमा कर दिया था। वह नजर जिसने उस आत्मा की शक्ति को प्रतिबिंबित किया था जिसे दुनिया ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन स्वर्ग ने उसे फिर से बनाने का फैसला किया। सूरज धीरे धीरे गांव पर उतर रहा था। आसमान को एक कोमल सुनहरे रंग में रंग रहा था, मानो आसमान खुद एक और दिन के अंत को आशा के धागों से बुनना चाहता हो। सिलाई मशीनों की आवाज रेकोमेकोस स्टूडियो में एक शांत लय से भर गई थी, मानो कोई मौन प्रार्थना हो। खिड़की के पास बैठी मीरा सुई के नीचे सफेद कपड़े को मजबूती से टिकाए हुए थी। हर टांका एक बदली हुई याद थी, एक दर्द जो ताकत में बदल गया था। हल्की हवा ने कपड़े को नचाया और एक पल के लिए उसने खुद को उस साफ दाग रहित कपड़े में प्रतिबिंबित होते देखा जो उसकी आत्मा के साथ जो हुआ था उसका एक आदर्श प्रतीक था। जो कुछ भी कभी फटा हुआ था वह अब ठीक हो गया था। जो कभी एक निशान था वह अब एक मजबूत सिलाई बन गया था जो उसके नए जीवन को थामे हुए था। उसके आसपास काम करने वाली महिलाएं आस्था की शक्ति की जीवंत साक्षी थीं। वे विधवाएं थीं, परित्यक्त माताएं थीं, हिंसा से भाग रही युवतियां थीं और अपना सब कुछ खो चुकी थीं। मीरा ने बिना किसी सवाल के हर एक का स्वागत किया, बस उस वाक्य के साथ जो उस जगह का आदर्श वाक्य बन गया था, अगर जिंदगी ने तुम्हें तोड़ दिया है तो ईश्वर तुम्हें फिर से जोड़ देगा। स्टूडियो के कोने में एक युवती अपनी प्रस्तुति समाप्त करते हुए चुपचाप रो रही थी। मीरा उसके पास आई और हल्के से उसके कंधे को छुआ। रो लो बेटी, पर यह मत भूलना, आंसू भी धागे हैं, ये दिल को जोड़ देते हैं ताकि वो फिर न टूटे। ये शब्द कमरे में गूंज रहे थे और मानो हवा में एक सुकून भर रहे थे। सूरज की रोशनी पर्दों पर पड़ रही थी। स्टूडियो एक गर्म नारंगी रोशनी से नहा रहा था, मानो स्वयं ईश्वर वहां बैठे हों, चुपचाप उस काम को देख रहे हों जिसे उन्होंने खुद फिर से बनाया था। राज को आए कई महीने हो गए थे और मीरा ने उसे तब से नहीं देखा था। उसे पड़ोसियों से पता चला था कि वह किसी दूसरे शहर में जाकर नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। कोई नाराजगी नहीं थी, उसने उसे सचमुच माफ कर दिया था, उसे आजाद करने के लिए नहीं बल्कि खुद को आजाद करने के लिए। और अंदर ही अंदर वह जानती थी कि जिस आदमी ने उसे खत्म कहा था वह ईश्वर का एक माध्यम था जिसने उसे कुछ और ही दिखाया था। जब जीवन हमें तोड़ता है तो यह दिव्य पुनर्निर्माण की शुरुआत मात्र है। टूटा हुआ आईना जो कभी उसके दर्द को दर्शाता था अब कोने में फूलों और रंग बिरंगे रिबन से सजा हुआ लटका हुआ था। दरारें अब भी वहां थीं, दिखाई दे रही थीं, लेकिन अब सुंदरता का हिस्सा बन गई थी। यह एक निरंतर याद दिलाता था कि पूर्णता टूटने से बचने में नहीं बल्कि प्रेम से खुद को फिर से बनाने में निहित है। सूरज धीरे धीरे गांव पर उतर रहा था। आसमान को एक कोमल सुनहरे रंग में रंग रहा था, मानो आसमान खुद एक और दिन के अंत को आशा के धागों से बुनना चाहता हो। सिलाई मशीनों की आवाज रेकोमेकोस स्टूडियो में एक शांत लय से भर गई थी, मानो कोई मौन प्रार्थना हो। खिड़की के पास बैठी मीरा सुई के नीचे सफेद कपड़े को मजबूती से टिकाए हुए थी। हर टांका एक बदली हुई याद थी, एक दर्द जो ताकत में बदल गया था। हल्की हवा ने कपड़े को नचाया और एक पल के लिए उसने खुद को उस साफ दाग रहित कपड़े में प्रतिबिंबित होते देखा जो उसकी आत्मा के साथ जो हुआ था उसका एक आदर्श प्रतीक था। जो कुछ भी कभी फटा हुआ था वह अब ठीक हो गया था। जो कभी एक निशान था वह अब एक मजबूत सिलाई बन गया था जो उसके नए जीवन को थामे हुए था। उसके आसपास काम करने वाली महिलाएं आस्था की शक्ति की जीवंत साक्षी थीं। वे विधवाएं थीं, परित्यक्त माताएं थीं, हिंसा से भाग रही युवतियां थीं और अपना सब कुछ खो चुकी थीं। मीरा ने बिना किसी सवाल के हर एक का स्वागत किया, बस उस वाक्य के साथ जो उस जगह का आदर्श वाक्य बन गया था, अगर जिंदगी ने तुम्हें तोड़ दिया है तो ईश्वर तुम्हें फिर से जोड़ देगा। स्टूडियो के कोने में एक युवती अपनी प्रस्तुति समाप्त करते हुए चुपचाप रो रही थी। मीरा उसके पास आई और हल्के से उसके कंधे को छुआ। टूटा हुआ आईना जो कभी उसके दर्द को दर्शाता था
अब कोने में फूलों और रंग बिरंगे रिबन से सजा हुआ लटका हुआ था। दरारें अब भी वहां थीं, दिखाई दे रही थीं, लेकिन अब सुंदरता का हिस्सा बन गई थी। यह एक निरंतर याद दिलाता था कि पूर्णता टूटने से बचने में नहीं, बल्कि प्रेम से खुद को फिर से बनाने में निहित है। अचानक उनमें से एक लड़की हाथ में एक बक्सा लेकर मीरा के पास दौड़ी। दीदी, आपके लिए एक पत्र आया है। मीरा ने उसे ध्यान से खोला। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का क्रॉस और एक साधारण कागज था जिस पर राज की कांपती हुई लिखावट थी। मीरा, मैं कुछ मांगने नहीं आ रहा हूं, सिर्फ धन्यवाद कहने आ रहा हूं। आपने मुझे दूर से ही सही यह सिखाया कि सच्चा प्यार बदला नहीं लेता, यह रूपांतरण करता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि एक दिन मैं भी अपनी आत्मा को उसी तरह से जोड़ सकूं जैसे आपने अपनी आत्मा को जोड़ा है। राज, वह मुस्कुराई, एक शांत मुस्कान, शांति से भरी। उसने पत्र को मोड़ा और अपनी मेज पर रखी बाइबल में रख दिया। फिर उसने आसमान की ओर देखा, जहां सूर्यास्त मानो सुनहरे धागों से दिन और रात को एक साथ पिरो रहा हो। शुक्रिया भगवान, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि जब सब चले गए तो तुम रुके रहे। उसके आसपास की औरतें सिलाई करती रहीं, हंसती रहीं, कहानियां सुनाती रहीं। मीरा खड़ी हुई, सफेद कपड़ा उठाया और उसे स्टूडियो के दरवाजे पर टांग दिया, जहां हवा उसे हल्के से लहराने लगी। यह एक निशानी थी, वहां से गुजरने वाले सभी लोगों के लिए एक चेतावनी। शांति तब नहीं आती जब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। शांति तब आती है जब हम यह समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा, यहां तक कि सबसे बुरे दिन में भी नहीं। सूरज पहाड़ों के पीछे गायब हो गया, लेकिन स्टूडियो के अंदर की रोशनी जलती रही। मीरा ने अपने आसपास के हर चेहरे को देखा और एक गहरे, लगभग पवित्र प्रेम का अनुभव किया। जिस औरत को दुनिया ने खत्म मान लिया था, वह अब उम्मीद की डोरी बन गई थी। वह अदृश्य धागा जो टूटी हुई जिंदगियों को जोड़े हुए था। और जैसे जैसे रात शांत होती गई, वह सिलाई करती रही, सिलाई दर सिलाई, निश्चितता दर निश्चितता, मानो कोई आकाश को खुद को फिर से बनाने में मदद कर रहा हो। क्योंकि आखिरकार उसे समझ आ गया कि अच्छी चिकित्सा मनुष्य से नहीं, बल्कि परमेश्वर से आती है। और जब वह सीवन करता है तो कोई भी दर्द हमेशा के लिए खुला नहीं रहता।